भगवान ने ललित त्रिभंगी रचाया है। दोनों पांवों को आटी लगाई और फिर कन्हैया ने अपने बाएं कपोल को बाएं कंधे के साथ ऐसे झुकाकर लगाया, फिर कमर में लगाई हुई बांसुरी को निकाला, बांसुरी को अपने हाथों में लेकर फिर उस बांसुरी को अपने अधरों से लगाया। अधरामृत का पान कराते हुए उस निर्जीव बांसुरी के अंदर भगवान कृष्ण ने प्राण फूके हैं और क्या सुर निकले हैं। गोपियां कहती है, अक्षणवतां फलमिदं न परां विदामः सख्या पशून् विवेश शयोर्वयस्यै वक्रं व्रजेशयोरनुवेणुजुष्टम् येर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। जय हो। गोपियां एक दूसरी से कहने लग गई, अरे सखी देखो तो सही, हमारे वृंदावन विहारी स्वयं श्री गिरिराज जी की तलहटी में मधुरी सी बांसुरी का नाद कर रहे हैं और क्या हमारे कन्हैया का स्वरूप सौंदर्य खिला हुआ है। क्या वे लग रहे हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने अद्भुत उनका सौंदर्य है। सखी कहती है, और उनके नयनों को देखो, बांसुरी को बजाते हुए अपने नयनों को इधर उधर घुमाते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। और उनका वो इधर उधर देखना, जब गोपियों के ऊपर वो दृष्टि पड़ती है और उन नयनों के कटाक्ष से गोपियां घायल हो जाती है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः, आंखों का फल ही ये है कि ऐसे बांसुरी का नाद करते हुए कन्हैया का दर्शन हो जाए। मेरी आंखें तेरा दीदार करे, तेरे दीदार को आया हूं। जय हो। भगवान ने वन्य संपदाओं का श्रृंगार किया हुआ है। भगवान ने मोर पंख धारण किया है, फूलों की मालाएं धारण की है, रंग बिरंगी कमलों को धारण किया हुआ है। कन्हैया ने पीतांबर पहन रखा है और बलराम जी ने नीलांबर पहना हुआ है। गोपियां कहती है, देखो तो सही, ये वेणु जो भगवान के अधरों से लगी है, क्या इसके पुण्य रहे होंगे जो ये भगवान के अधरों से जाकर लग गई। भगवान का वेणुनाद सुनते वहां रहे मयूर नृत्य करने लगे, हरिण थे वो नाचने लग गए, गायें अपने कान ऐसे ऊपर उठाकर कन्हैया की वेणु का नाद सुनने लग गई। देवताओं की पत्नियां कल्प प्रसून लेकर आई है और कल्प प्रसून से बांसुरी का नाद करते हुए कन्हैया के ऊपर वे अभिषेक करने लग गई है। श्री गिरिराज जी की तलहटी में कन्हैया के साथ हजारों हजारों लाखों लाखों गायें चारा चरने के लिए आई है। और जब उन गायों ने कन्हैया की मधुरी बांसुरी का नाद सुना तो उनके आंचल से अपने आप दूध की धारा बहने लग गई। श्री गिरिराज जी के साथ ही श्री यमुना जी भी बह रही है, तो वहां से गिरिराज जी से दूध की धारा बहती बहती हुई नीचे की ओर आई और जाकर श्री यमुना जी में मिल गई। अब यमुना कैसी है? बोले श्याम है। क्यों श्याम है? बोले श्याम का चिंतन कर रही है ना, इसलिए वो श्यामा है। साधक भी जब साध्य का बहुत चिंतन करने लग जाए तो उसके अंदर अपने साधक के सारे लक्षण आने लग जाते हैं। आप जिसका चिंतन करोगे, जिसको आप देखोगे, जिसका आपके विचारों में, आपकी सोच में जो नित्य निरंतर रहेगा, धीरे 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 आपका स्वरूप उसके जैसा होने लग जाएगा। तो यमुना श्यामा है, दूध की धारा सफेद है। श्यामा और सफेद दोनों रंग मिल गए।
यमुना जी के किनारे पर कई सारे कदम्ब के वृक्ष हैं। वृक्ष के कई सारे पर्ण वेणु स्वर सुनकर उसमें आकर गिरे। कई लताएं चिपकी हुई है, लगी हुई है। उन लताओं के सुंदर से रंग बिरंगी पुष्प आकर श्री यमुना में गिरे। ऐसा लग रहा था मानो आज श्यामा यमुना 16 श्रृंगार करके अपने प्रियतम को मिलने के लिए चले। गोपियां कहती हैं केवल यमुना ही नहीं, देखो तो सही इन भिलनियों को, जो भगवान बांसुरी बजाते हुए इधर से उधर जाएं तो भगवान के चरणों से कुमकुम गिरता है और गिरते हुए कुमकुम को वो भिलनियां लेकर अपने हृदय पर लगाकर अपने काम ज्वर को शांत करती है। एक गोपी कहती है ये जो गिरिराज है ना, वो कोई साधारण पर्वत का बना हुआ पत्थर का बना हुआ पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, ये साक्षात श्री हरिदास वर्य है। बोले कैसे? बोले जब कन्हैया की कुछ गायें खो जाए तो गायों को ढूंढते हुए जब कन्हैया उस पहाड़ पर गिरिराज जी पर चढ़े, अपनी गायों को पुकारते हुए हरियो गौरी ओरी गंगी, जब ऐसे अपनी गायों को पुकारते हैं तो वो कन्हैया की मधुरी आवाज को सुनकर श्री गिरिराज जी को रोमांच हो आता है, और जो रोमांच हो आता है वही श्री गिरिराज जी के ऊपर लगे हुए वृक्ष है। और कान्हा के पांव रखने से जो भाव उमड़ता है, श्री गिरिराज जी को आंखों से आंसू बहते हैं, वही श्री गिरिराज जी में से बहने वाले झरने हैं। क्या सुंदर वेणु गीत है। वेणु गीत को हम प्रणाम करें। फिर उसके बाद भगवान ने गोप कन्याओं ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी का व्रत किया है। और जब यमुना जल में स्नान करने गई तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। देखो ये कोई साधारण पुरुष की लीला नहीं है, ये नंद नंदन की लीला है। यहाँ कोई ये हम जो पहनते हैं वो वाले वस्त्रों की बात नहीं है प्यारे। कौन से वस्त्र चुराए हैं? बोले वासना रूपी वस्त्रों को चुरा लिया है। क्यों चुरा लिया है? बोले अब रास करना है ना, इसलिए। तो भगवान ने गोपियों के वासना रूपी वस्त्रों को चुरा लिया है। फिर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह किया है। अब दीपावली आई है तो इंद्र के यज्ञ की तैयारियां चल रही है। बाबा से जाकर कन्हैया ने पूछा कि इंद्र का यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले कन्हैया लाला, इंद्र ही तो हम सभी का पालन पोषण करता है, इसलिए हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। बोले आपने कभी इंद्र को देखा? बोले नहीं। फिर जिसको आपने देखा नहीं उसका आप यज्ञ कर रहे हो? देखो बाबा, यहाँ कोई किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और आपको यदि पूजन करना है तो ब्राह्मणों का पूजन करिए, क्योंकि वो समाज को शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। आपको यदि पूजा ही करनी है तो आप गायों की पूजा करो। आपको यदि पूजन ही करना है तो श्री गोवर्धन का पूजन करो। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। लेकिन वहां जो अगल बगल में बैठे हुए थे ना, पंचायत, कुछ लोग ऐसे होते, उन लोगों ने कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे हो बाबा। छोरे की बात मानकर इंद्र का यज्ञ ना करना मतलब इंद्र का अपराधी होना। देव क्रोधित होगा, और देव क्रोधित होगा तो अपने पर बड़ी आफत आएगी। देखो हमारे समाज में भी ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं, देव क्रोधे भराए। देव कोई होय ने એ કોઈ દિવસ ક્રોધે ભરાય જ નહીં, અને ક્રોધે ભરાય એવો દેવ હોય તો એ દેવ અમને જોતો નથી। देव कोई दिवस क्रोधे भराय। पागल कहीं के, लोगों को लूटने का धंधा करते हैं ऐसे लोग। तूने मैया का अपराध कर दिया, माँ तेरे ऊपर बड़ी कुपीत होगी, तूने ये ऐसे कैसे कर दिया तूने? अब इतना इतना तुझे सब करना पड़ेगा, तब जाके माँ की कृपा होगी तेरे ऊपर। पागल, भ्रम में डालते हैं लोगों को।
काले धागे लेकर समाज में बहुत लोग घूम रहे हैं। किसी से काला धागा मत बंधवाना, मेरे कन्हैया ने स्वयं ने तुमको काला धागा बांध दिया है। अब तुमको किसी और के काले धागे की जरूरत ही नहीं है। अरे काला धागा करना ही क्या है, जिसके साथ स्वयं ये कृष्ण है उसको काले धागे की जरूरत ही क्या है। इसलिए कुछ उन चक्करों में ना पड़े हम, और जीवन में यदि कुछ हो रहा है तो होने दो प्यारे। एक स्थिरता जीवन में एक बार ऐसी आएगी कि ये जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं अपने आप हमको तुच्छ लगेगी। तो यहां पर भगवान ने ब्राह्मण, गाय और गिरिराज जी के पूजन की बात करी है। नूतन वर्ष का सुबह हुई और सब लोग चले हैं। सबको कह दिया था, सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर गिरिराज जी की तलहटी में आए। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आए हैं। कितनी सारी चीजें बन गई है। और चावल तो इतने बने थे कि चावल का ही दूसरा गिरिराज वहां पर बन गया। अब भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, गाय का पूजन किया और जो भोग लगाया गिरिराज जी को, फिर उस भोग को शैलोस्मिति में ही गिरिराज हूं ऐसा कहकर भगवान ने स्वयं ने भोग लगाया। और एक कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सबको वो प्रसाद बांटा गया है। और यहाँ इंद्र अपने गणों से पूछ रहा है कि नंद बाबा के यहाँ से इस बार यज्ञ भाग नहीं आया। बोले आएगा भी नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि इस बार आपका यज्ञ ही नहीं किया है। बोले क्यों नहीं किया? बोले उसके छोरे कन्हैया ने उनको गिरिराज जी के पूजन में लगा दिया, इसलिए यज्ञ नहीं किया। अच्छा ऐसा है तो जाओ डुबो दो व्रज को, पूरे व्रज को डुबो दो। संवर्तक नाम के मेघगणों को बुलाया है जो प्रलयकालीन मेघगण है। उन्होंने कहा महाराज हम तो प्रलयकालीन मेघ है, अभी हमारा काम नहीं है। इंद्र ने कहा साहब तुम हो या मैं हूं? बोले वो तो आप ही है। तो फिर किसका कहा माना जाएगा? बोले आपका कहा माना जाएगा। तो ऐसा कह के प्रलयकालीन मेघगण आए हैं, व्रज को डुबोने की कोशिश करने में लगे हैं। जैसे ही वहां मध्याह्न का समय हुआ, दोपहरी हुई, सब भोजन करके उठे हैं। पत्रावली अभी उठाने लगे तभी धूल मिट्टी उड़ने लग गई। गगन में देखा काले बादल मंडराने लग गए। बिल्कुल चौमासे का समय नहीं है, लेकिन बहुत भयानक वातावरण हो चला है। और संवर्तक नाम के मेघगण टूट पड़े हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सब कन्हैया के पास आ गए। और जो वो 4-5 लोग थे ना बोलने वाले कि देव कोपित तो होगा, क्रुद्ध होगा, क्रोधित होगा, वो आकर कहने लग गए, देखा नंद बाबा हम कह रहे थे ना कैसे मत करो, देव क्रोधित होगा, अब हो गया, अब भुगतो। कन्हैया ने कहा चुप, हमने जिनकी पूजा की है, हमने जिनकी अर्चना की है, वे ही हमारा रक्षण करेंगे। और उसी समय भगवान ने सबको एकत्र किया और भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख के आगे वाले हिस्से पर श्री गिरिराज जी को धारण किया है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। सब लोग गिरिराज जी के नीचे आ गए। 24 घंटे और 7 दिन पर्यंत श्री गिरिराज जी को धारण करे रखा है। अब तो बरसाने वाली गोपियां भी वहां बैठी है, नंदगांव वाली भी गोपियां बैठी है, सारे सखा भी वहां पर है। कोई रास खेलने लगा, कोई घूमने लगा, कोई बातें करने लगा। बरसाने वाली गोपियां नंदगांव वाली गोपियों से कहती है कि ये कोई तुम्हारे कन्हैया ने गिरिराज को नहीं उठाया है। बोले किसने उठाया है? बोले हमारी श्री राधा रानी ने। बोले तुम्हारी राधा रानी ने कैसे उठा लिया? बोले कौन से हाथ से उठाया है कन्हैया ने गिरिराज? बोले बाएं हाथ से उठाया है। तो बायां अंग जो है हमारे कान्हा का, वो श्री राधा ही है। और बहुत सही बात है प्यारे, राधा शक्ति है और शक्ति ही उठा सकती है। गोपिया यशोदा से कहने लग गई, ये जो बचपन में हमारा मक्खन चुरा चुरा कर खाया है ना, आज काम लगा।
फिर वो जो स्तोक श्रीदामा मधुमंगल सारे सखा थे आए, आकर कन्हैया से कहते, कन्हैया भैया अब तुम बड़े थक गए होंगे, कब से तुमने गिरिराज को उठा रखा है, अब थोड़ी देर के लिए हम उठा लेते हैं, तुम आराम करो। कन्हैया ने कहा अच्छा तुम उठा लोगे? बोले हाँ कन्हैया हम उठा लेंगे। और कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है फिर चलो। ब्रजवासी भोले बड़े हैं, तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठ लेकर श्री गिरिराज जी में लगाई, और जैसे ही सबने लठ लगा दी तो एक ने कहा कन्हैया भैया छोड़ दो अब हम संभाल लेंगे। और जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ नीचे लिया, उसी के साथ श्री गिरिराज जी भी नीचे आए। सबकी लठ सबकी लकड़ियां टूटने लग गई और सब एक साथ चिल्ला पड़े कन्हैया भैया संभालना। और उसी समय कन्हैया ने अपने कमर में लगाई हुई बांसुरी को निकाला और श्री गिरिराज जी से कहा गिरिराज यदि तुम नीचे आओ तो तुम्हें मेरी बांसुरी के सौंग, तने मारी वांसली ना समझो तू नीचे आवे। और श्री गिरिराज वहीं पर स्थिर हो गए हैं। अब तो सबको पता लग गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। मेघगण थक गए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा डुबो दिया? बोले डुबो क्या दिया, हम तो व्रज की मिट्टी को भिगाया भी नहीं हमने तो। बोले अच्छा ऐसा कैसे, जाओ फिर से डुबो दो व्रज को, मैंने कहा है ना। बोले पर महाराज अब टंकी खाली हो गई है, पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया। बोले पानी भरो। बोले लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है? क्योंकि हम पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वही वाली बात है प्यारे, हम यदि पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना तो फिर कुछ नहीं होता। अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, इंद्र आया है, भगवान की स्तुति करी है, सुरभि गाय के द्वारा अभिषेक किया है, इंद्र ने स्तुति करी है। विशुद्ध सर्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं वस्त्ररजस्तमस्कं मायामयोऽयं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभा न विच्यते ग्रहणानुबन्ध न विच्यते ग्रहणानुबन्ध विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तम्। इंद्र स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए, इंद्र अपने धाम में गए हैं। एकादशी की कथा सुनाई है, वरुण लोक से नंद बाबा की रक्षा करके भगवान वापस ले आए हैं। और फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखकर भगवान को रास रचाने का बड़ा ही मन हुआ है। भगवान रास वन में आए हैं, और रास वन में आकर भगवान ने अपनी निर्जीव बांसुरी को निकाला है, और उस बांस के पोखरे में भगवान ने क्लिम रूपी काम बीज पूर्ण किया है, और स्वर दिए हैं बांसुरी को, और वे मधुरे मधुरे स्वर बांसुरी के लहराते हुए जाकर गोपियों के कानों तक पहुंचे हैं। और सारी गोपियां अपने अपने काम छोड़कर रास वन में आ पहुंची है, और भगवान ने अब गोपियों के संग रास रचाया है। आइए हम भी 5-7 मिनट के लिए थोड़ा ठाकुर जी के संग रास का आनंद ले, क्योंकि आज विराम का दिन है और 1 घंटा है हमारे पास, और उस 1 घंटे में हम सारी कथा आपको संक्षिप्त में सुनाकर विराम की ओर ले जाएंगे। आइए देखो, ये रास है ना, वही जीवन है, एक लय है। ऐसे ही हम स्थूल रूप से खड़े हो जाएं और तालियां बजा ले, नाच ले, ये तो सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रास और होना चाहिए, और वो रास ठाकुर जी के साथ हमारा बन जाए, उस भाव के साथ जो ऐसो राशि रचो वृंदा मैं रही पायल की जनता
पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार में रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार में रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन वे नहीं पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे। घुंघरू खूब छनाछन बाजे। भजन बिछुआ बहुत बाजे भजन बिछुआ बहुत बाजे। रवा कौंदनी के हो बाजे रवा कौंधनी के मुँह बाजे। अंग अंग में गहना बाजे चुड़ैल की झनकार। हो अंग अंग में गहरा बाजे चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन वे नहीं पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार। हरि बोल। ओ बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुदुभी बाजे राज पखावज दुंदुभी बाजे। सारंगी और वायोलिन बाजे सारंगी और महुअर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार ओ हो। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की झनकार। ओ राधा मोहन देगल भैया राधा मोहन दे गल भैया। नाचे संग संग ले फिर कैया नाचे संग संग ले फिर कैया। प्यार चले शीतल सुख दैया प्यार चले शीतल सुख भैया। जामा पटुका लहंगा फरिया करे सनन सनकार। ओ जामा पटुका लेगा फरिया करे सनन सनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन मेरे पायल की जय हो। झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन दे रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। कार। हो पायल की
झनकार है रही पायल की झनकार है तो रास रचो वृंदावन है तो पायल की झनकार है तो रास रचो वृंदावन है रही पायल અને મારે જીતને ચોટી ગઈ પણ ઓલી ગેલી કીધી ગોપીઓ पायल की झनकार है तो रास रचो वृंदावन है रही पायल की बोलिए रासेश्वर भगवान की जय राधा रमण भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर रास रचाया है भगवान ने गोपियों के संग। जब भगवान गोपियों संग रास रचा रहे थे गोपियों को अभिमान आया है कि हम इस संसार की सबसे बड़ी सुखी और सद्भागी स्त्री है कि भगवान केवल हमारे साथ ही रास रचा रहे हैं। जैसे ही अभिमान आया भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं और भगवान अंतर्ध्यान हुए तो स्तुति करती हुई गोपियों ने गोपी गीत गाया है। आइए हम भी कुछ श्लोकों का गायन करें। गोप्यौ चुचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यता दिक्षु तावका त्वयि द्रुता सवस्त्वां विचिन्वते। सरदुदासे साधु जात सरसि जोदर श्री मृषादृशा सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदा। विष जला पेया व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युतानला विषमयात्मजात विश्वतो भयात् दृशवते वयं रक्षितामो। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम् स्तनेषु गीतासने प्रियदधिमहि कल्कषेषु तेनाट
तसितज्रथ तेन किंस्वीत् पुरमार्दिभिर्भ्रमति पुरमार्दिभिर्भवदायुषाना। गोपियों ने गोपी गीत गाया। जैसे ही गोपी गीत सुना भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो चित्र की भांति स्तब्ध हो गई थी गोपियां, विलाप करने लग गई। और विलाप भी कैसा था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सुस्वरम रुरुदुः सुस्वरम राजन। गोपियों का रोना भी स्वर में था। साहब, जब हमारा भी रोना स्वर में हो जाएगा ना, तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने गोपियों के साथ पुनः रास रचाया है। जल क्रीड़ा की है, वन क्रीड़ा की है और उसके बाद फिर शिव जी की स्थापना की है अंबिका वन में। अजगर का उद्धार किया है, शंखचूड़ का उद्धार किया है और फिर युगल गीत गया है। अब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए कंस के भेजे हुए अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी के साथ अब गोकुल को छोड़कर भगवान मथुरा में आए हैं। वहां पर धोबी का उद्धार किया है, माली के ऊपर कृपा की है, कुब्जा के ऊपर कृपा की है और फिर मैदान में गए हैं। मैदान में जब भगवान पहुंचे तो कैसे लग रहे थे? भागवतकार कहते हैं, मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजा शास्ता स्वमित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां सत्वं परं योगिनां वृष्णीनां विदितो रंगम गत साग्रजः। रंग मैदान में आए हैं, चाणूर मुष्टिक आए हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया है। फिर भगवान ने कोलियापीड़ हाथी का उद्धार किया है। फिर भगवान कंस के पास पहुंचे, कंस का उद्धार किया है भगवान ने। उग्रसेन महाराज को जेल यातना से छुड़ाया है और उग्रसेन महाराज को मथुरा के गादी पर बिठाया है। और फिर भगवान गुरु गृह पढ़ने के लिए गए हैं, उज्जैन में आए हैं, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। यहाँ पर हमारे कान्हा ने विद्या अर्जित किया है। ये कन्हैया की विद्या भूमि है। और देखो भैया, हमने जहाँ पर पढ़ाई की हुई होती है ना, वो हमारी मातृ संस्था से हम बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए देखो, हमने भी सांदीपनी में ही पढ़ाई की है। सांदीपनी, उज्जैन वाले सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कन्हैया ने पढ़ाई की और हमने पोरबंदर पूज्य भाईश्री वाले सांदीपनी विद्या निकेतन में पढ़ाई की। तो जब सांदीपनी में होते हैं तो हमको भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी मातृ संस्थाओं से बहुत प्रेम होता है और नहीं है तो होना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ 64 दिन तक रहकर 64 कलाओं को अर्जित किया है। उसके बाद फिर उद्धव जी आए हैं, व्रज में गए हैं, भ्रमर गीत का गायन किया गया है। गोपियों के पास से भक्ति का सदुपदेश लेकर वापस आए। वहां पर दसम स्कंद पूर्वार्ध को विराम दिया, दसम स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश किया है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को जरासंध राजा ने जिन जिन राजाओं को कैद किया है, उन सब राजाओं ने संदेश भिजवाया है और उन सब को भगवान ने छुड़वाया है। और फिर जरासंध बार बार आता है, मथुरा पर आक्रमण करता है। 16 बार भगवान ने उसको छोड़ दिया है। 17वीं बार आया, काल्यवन को लेकर आया। तो जब काल्यवन को लेकर आया है तो भगवान ने फिर मथुरा को छोड़ दिया और आए हैं पर्वत पर, जहां पर जूनागढ़ में आए हैं। मुचकुंद ऋषि गुफा में सो रहे हैं। वहां पर आकर दोनों काम करने हैं।
कालियवन को मरवाना भी है और मुचुकुंद ऋषि की निद्रा को भी तोड़ना है। तो वहां पर अपना औत्तरीय मुचुकुंद ऋषि को उठा दिया और स्वयं छिप गए। कालियवन आया, कालियवन को लगा कि भगवान यहां पर सो रहे हैं, तो उसने जोर से लात मारी है। मुचुकुंद ऋषि जागे, उठे, उनकी आंखें खुली, अग्नि का वर्षण हुआ और वहीं पर कालियवन जलकर भस्म हो गया। दाऊ दादा आए, कन्हैया को खूब डांटे, भाग गया मैदान से। अब वो यही भगवान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर, युद्ध करना तेरा धर्म है और कुछ मत सोच। और यहां युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। बोले ये कन्हैया है, बहुत प्रैक्टिकल है, खांपीनो થઈ જાય એમ નથી સીધા, અમે मैदाने पड़े। बहुत प्रैक्टिकल है कन्हैया। कन्हैया ने कहा भैया ऐसे ही लड़ते रहना है, जिंदगी भर यही करते रहना है, शादी नहीं करनी है, ब्याह नहीं रचाना है। बोले करनी तो है। तो भैया जब समय हो तो शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए टाइम रहते ही डाले वड़गी जवाए, नहीं तो फिर बाद में। वो है ना हमारे गुजरात में एक लोक साहित्यकार है, बड़ा अच्छा हंसाते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि एक पहले तो लोग इतना पढ़ते वढ़ते नहीं थे, तो एक कहीं गया होगा विदेश में और वहां से पढ़कर आया, इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश में ही बात करे, इंग्लिश चले, इंग्लिश खाए भी, पिए भी इंग्लिश। तो वो कहे कि जब कहीं शादी की बात चले तो वो बोले मैं ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जिसके साथ मेरे विचारों का मिलन हो रहा हो। अब ऐसी लड़की तो कोई मिली नहीं और इसकी उम्र बढ़ती चली। 25 का था, 35 का हो गया, तब तक शादी नहीं की, कोई पसंद ही ना आए। अब जब 35 का हो गया तो घर वाले भी बड़े वो हो गए, कंटाले, बोले ये अब। फिर बोला भैया तू शादी कर ले, चाहे जैसी भी मिले। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो कॉलेज तक पढ़ी होगी तो भी चलेगा। अब कॉलेज तक पढ़ी हुई ढूंढने में 3 साल निकल गए, 38 का हो गया। तो फिर कहता है कि अब कॉलेज वाली तो नहीं मिल रही, चलो 12वीं पास मिल जाए तो भी चलेगा। उसी में 2 साल और निकल गए, 40 का हो गया और 41वें साल में प्रवेश किया। तो फिर सबसे कहता फिरता था अनपढ़ होगी तो भी चलेगा, अक्षर ज्ञान मैं दूंगा। अर्थ ये हुआ कि समय से सब हो जाए वही अच्छा लगता है भैया। तो भगवान ने कहा शादी नहीं करनी है, शादी तो करनी है। तो रेवत की पुत्री रेवती से दाऊ दादा की शादी हुई है, ब्याह हुआ है और भीष्मक कन्या रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ है। भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया है, हरण करके रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया है, संदेशा भिजवाया। भगवान आधी रात में ही दारुक को रथ लेकर निकल गए, विदर्भ देश आए, भीष्मक देश में आए। रुक्मणी का भाई नहीं चाहता था कि रुक्मणी जी की शादी कन्हैया से हो, चारों ओर उसने पहरा लगा दिया था। वो चाहता था शिशुपाल के साथ शादी हो और भगवान पहुंच गए समय से। वहां पर क्या हो रहा था, हम बोले रुक्मणी मैया जगदम्बा के मंदिर में भवानी की पूजा कर रही थी और उसी समय भगवान रथ लेकर पहुंच गए। और जैसे ही रथ की आवाज आई, रुक्मणी मैया को पता लग गया मेरे द्वारिकानाथ आ गए हैं। तो वो मंदिर से बाहर निकली अपने सखियों के साथ और उसने अपने तेज को बढ़ाया। एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 सीढ़ियां उतरती हुई दौड़ती हुई आई। भगवान ने रथ के अंदर से अपना हाथ निकाला और रुक्मणी मैया ने अपना हाथ भगवान के हाथ में दिया और भगवान ने रुक्मिणी को रथ में खींच लिया और दारूक से कहा दारूक मारी। रथ को दौड़ाया है और पीछे सैन्य पूरा पड़ा है, लेकिन भगवान सबसे युद्ध करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही विदर्भ से बाहर निकले, पीछे दंतवक्त्र का सैन्य है, शिशुपाल का सैन्य है, रुक्मिया का सैन्य है और कई सारे सैन्य पीछे पड़े हैं। कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है और यहाँ कन्हैया बीच में रथ लेकर जा रहे हैं। लगा कि अभी चारों ओर से घिर जाएंगे, तभी कन्हैया ने दूर मिट्टी की
धूल को उड़ता हुआ देखा और मुस्कुराए कन्हैया। रुक्मणी जी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कन्हैया मारो भाई आवी गयो। दाऊ दादा आ गए हैं यदुकुल के सैन्य को लेकर, अब मुझे चिंता नहीं है। दाऊ दादा आए हैं, भगवान का अब मंगलमय ब्याह रचाया है। दाऊ दादा ने बहुत डांट पड़ी है, लेकिन कन्हैया ने, दाऊ दादा ने जब कहा ने कान्हा ऐसे अकेले निकल पड़ते हैं, कन्हैया ने कहा भैया इमरजेंसी में तो ऐसे ही होता है। इमरजेंसी किसको कहते हैं? खैर जो भी है, माधवपुर में ऐसा कहा जाता है कि भगवान का ब्याह रचाया गया है। माधवपुर नो मांडवो अने यादव कुलनी जान, भगवान का ब्याह रचाया गया है। जब वो मुचुकुंद ऋषि को वहां जगा दिया और उसके बाद पर्वत को जरासंध ने आग लगा दिया था, फिर समंदर किनारे आकर द्वारिका सोने की नगरी बसाई है भगवान ने। अब द्वारिका की सोने की नगरी में भगवान का मंगलमय गृहस्थाश्रम चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की 16,000 कन्याओं से भी ब्याह हुआ है। बोले वो कौन है? बोले भौमासुर नाम का एक बहुत बड़ा असुर था। उसने कई सारे राजाओं की कन्याओं का हरण करके अपने यहाँ रखा था। उन सभी कन्याओं ने भगवान को संदेश भिजवाया और कहा कि नाथ हमको यहाँ से छुड़वाइए। उन भगवान गए, भौमासुर का उद्धार किया और सभी कन्याओं को वहां से छुड़ाया। सभी कन्याओं ने कहा कि अब हम अपने राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा हरण भौमासुर ने किया था, हमसे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए भगवान आप ही हमारा पानी ग्रहण करिए। और 16,100 कन्याओं से भगवान ने ब्याह रचाया है। रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ है और अन्य 7 पटरानियों से भी भगवान का विवाह हुआ है। सत्ताराजित की कन्या सत्यभामा, जामवती जी, कालिंदी जी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ है। उसमें मित्रवृंदा जी जो है वो यहाँ उज्जैन की है और जामवती जी जो है वो हमारे ससुरारी की है। तो मित्रवृंदा जी की तो मतलब ये हुआ कि भगवान का ये ससुराल भी है। तो इस तरह से भगवान की 16,108 कन्याओं से ब्याह हुआ है। फिर नरकासुर का उद्धार किया है, पारिजात वृक्ष का हरण किया है, कृष्ण रुक्मणी के प्रेम कलह की चर्चा सुनाया है, बलभद्र जी के द्वारा रुक्मिया का उद्धार हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया है, नृग राजा का उद्धार किया है और दाऊ दादा ने गोपियों के पास जाकर मिले हैं और उनकी सबकी खबर लिया है, ये कथा सुनाया है। और फिर नारद जी एक बार द्वारिका आए हैं आश्चर्य करके कि 16,108 को भगवान संभालते कैसे है? यहां तो भैया एक नहीं संभलती है, इतनी सारी कैसे संभालते भगवान? अब देखो 16,108 से भगवान ने ब्याह रचाया है, तो 16,108 को कहीं एक महल में तो रखा नहीं होगा कि बड़ा सा हॉल बना दिया और कहा कि सब यहीं रह जाओ। कोई कथा सुनने थोड़े आए थे कि कहीं भी रह जाएंगे। ये तो कहीं समय तक रहना है तो ठीक थोड़ा रहने वाला होना चाहिए ना। अब हम कथा सुनने जाते हैं तो मन मना लेते हैं और पता लगा 8 दिन कैसे निकल गए, पंखा भी नहीं था ना। धन्य है आपको, इतनी गर्मी में भी आप रह लिए और कथा प्रेम को धन्य है। महाकाल बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं हम और कहते हैं कि बाबा आपकी कृपा से किसी का स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ा। तो वही वाली बात है, तो थोड़े दिन का डेरा डालना है तो फिर क्या ज्यादा वो सब झंझटों में पड़ना। अब साधन भजन के लिए आए हैं तो उसी को हम प्रमुख मानते हैं। और बहुत बड़ा सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो है ना, वो भक्ति आप कर रहे हो। कौन सी वाली? कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगति मम संतन कर संगा दूर
संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो जो भागवत जी की नवधा भक्ति है उसमें श्रवण को प्रथम कहा गया है, ये पहली वाली है। और जो नवधा भक्ति राम जी ने शबरी मैया को सुनाया है उसमें प्रथम भगति संतन कर संगा। तो दोनों जगह संतों का संग ही तो मिल रहा है। तो वो वाली भी पहली भक्ति आप कर रहे हो श्रवणम, और प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों के संग में ही बैठे हो। इसलिए वो कहते हैं ना, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भागे रे मिलो यमने साधु रे पुरुष नो संग, एवो महारे पुरुष नो संग। हमने भागे रे મળ્યો એવા સાધુ રે પુરુષ નો संग સાધુ પુરુષનો સંગડો કરતા સાધુ રે પુરુષ નો સંગડો કરતા સોધણો ચડે અમને રંગ ઓ સોગણો ચડશે અમને રંગ પહેલી અમને ભાગે રે મળ્યો સાધુ રે પુરુષ રે પુરુષ સાધુ રે પુરુષ સતામ પ્રસંગાન મમ વીર્ય સંવિદો મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમતસ્વ કર્મભિ त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। उत्तम श्लोक के साथ नित्य निरंतर मेरा संग बना रहे। तो 16,108 से भगवान ने ब्याह रचाया है। देखो भैया सब जगह कैसे पहुंचते होंगे भगवान। अब 16,108 है तो सबके अलग अलग महल बनाए होंगे। तो एक पूरा नगर बसाया ही है द्वारका, तो उसमें सोसाइटी भी बना दी होगी। तो एक जगह कहीं जाओ तो वहां आपको रुक्मिणी भवन दिखे, वहां रुक्मिणी जी का निवास है। कहीं आप जाओ तो वहां आपको सत्या महल दिखे, वहां सत्या जी का निवास है। कहीं आप जाओ तो आपको दिखे मित्र वृंदा पैलेस, उसमें मित्र वृंदा जी रह रही है। तो इस तरह से 16,108 के लिए राजमहल बना है। अब 16,108 के संतति भी तो होगी, पुत्र परिवार भी तो होगा, आगे बढ़ेगी यात्रा। चलिए आप मान लीजिए 2 पुत्र हुए तो भी 32,000 संतान हुई। अब 32,000 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना, तो कहीं प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज के शिक्षण तक कितनी सारी यूनिवर्सिटी बनाई होगी भगवान ने। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे तो साइंस करना है, मुझे तो साइंस फैकल्टी लेनी है, कोई कहेगा मुझे कॉमर्स फैकल्टी लेनी है। तो उन सब के लिए भी भगवान ने पूरी व्यवस्था करी है ना। अब चलो ये तो ठीक है, लेकिन 16,108 के साथ ब्याह रचाया है भगवान ने, तो अपने
मैरिज की तारीख कैसे याद रखते होंगे कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है ना? बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी पुरुषों के लिए तो ये सब चीजें बड़ी मुश्किल होती है। उसको पता होता है कि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जब उसका बर्थडे हो और वो याद ना रहे, घर का माहौल फिर सुनामी से कम नहीं होता। કચ્છમાં જેમ ભૂકંપના આંચકાઓ આવતા રહે છે એમ પછી આના જીવનમાં આંચકાઓ આવે। उसको याद भी होता है पत्नी को कि आज कल मेरा बर्थडे है, इसको याद है कि नहीं तो सीधे से बतला दे उसको कि भाई उसको काम का बोझ रहता है, बेचारा सुबह 6 बजे का उठ जाता है, सेवा में लगा रहता है, रात को 12:30-1 बजे तक फ्री होता है, उसको कहां उतनी फुर्सत है कि ये सब चीजें याद रखे। अब तू उसको बतला दे कि आज तेरा हैप्पी बर्थडे है और फिर उसकी खेर नहीं। હું તો ફસાઈ ગઈ તમારી હારે લગ્ન કરીને, આખું ગામ કહેતું હતું કે એની હારે નહીં પરણતા, પણ ખબર નહીં હું કુબુદ્ધિ હુજી હશે કે તમને દીધી, નકર તમને તો દેતું તુંય કોણ। પછી ઓલાનો મગજ ગરમ થાય કે મને દેતું કોઈ નહોતું, તને તો લેતું તુંય કોણ। મને તો કોઈ દેતું નહોતું પણ તને કોઈ લેતું નહોતું। वो वाली बात है ना। एक जना ने एनी घरवाળી કે તમે છે ને સાવ ભોળા છો, તમને બધા છેતરી જાય છે। ઓલો કે સાચી વાત છે, શરૂઆત તારા બાપાએ કરી છેતરવાની। तो ऐसे होता है। गृहस्थाश्रम तो जिन्होंने देखा है वो सब जो होता है, मूछू ना आंकड़ा चढ़ावी रखड़तो है भर बजारे, एनो आंकड़ो आम चढ़ावेलो मूछू नो कोई दिवस आम 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 जराय आम नीचे नो पड़तो होय, अने लगन ना 15 दिवस पछी ईज गामनी अंदर आ मूछू ना आंकड़ा चढ़ावीन बुलेट लईन रखड़तो होय, ईवडो ई हाथ में 5 किलो बटेटा नी थैली लईन जातो होय, केवो लागे है दादा? आलू की थैली फिर वो लेकर निकले, कैसा लगेगा? तो वही वाली बात है। अब जिन्होंने ये देखा है, इसका स्वाद चखा है, वो तो वो जाने। इसलिए हमारे महात्मा सब इन सब चीजों से दूर रहते हैं। बोले हम तो मुक्त है, भजन करेंगे। तो नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ है कि कैसे होता है। वो सब नारद जी का आश्चर्य का समन हुआ है। फिर 2 अध्याय में सुदामा चरित्र की कथा सुनाया है और फिर कुरुक्षेत्र में यादव और ग्वाल बाल का मिलन हुआ है, वो सारी कथा सुनाया है। भगवान की पत्नियों ने, भगवान की स्त्रियों ने अपने विवाह के विषय की चर्चा द्रौपदी जी को सुनाया है। और फिर वेद आए हैं और वेदों ने भगवान को पधारने के लिए निर्गुण ब्रह्म की स्तुति करी है। फिर विष्णु भक्त के मोक्ष की गति का वर्णन बतलाया है और जो भगवान के देव भक्त होते हैं उनके ऐश्वर्य का वर्णन बताया है। त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठता भगवान नारायण की सिद्ध हुई, ये कथा सुनाया। और 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः एक बार श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को सुनाया और अब भागवतकार ने 11 स्कंद में प्रवेश किया है। आइए अपने भी 11 स्कंद में प्रवेश करें। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं और भगवान ने जाते जाते अपनी भी संपूर्ण तैयारी कर ली है। भगवान ने सोचा कि मैंने समग्र विश्व का भार, पृथ्वी के भार को मैंने हरण कर लिया है, लेकिन अभी भी इस पृथ्वी पर मेरा कुल जब तक है तब तक पृथ्वी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं अपने यादव कुल को भी नहीं रहने दूंगा। और भगवान ने लीला करी है। क्या हुआ? बोले दुर्वासा ऋषि के पास गए हैं भगवान के पुत्र सांब इत्यादि, और अपने स्त्री का वेश धारण किया है सांब ने, और पिंडारक क्षेत्र में बैठे ऋषि मुनियों से पूछा कि इसके उदर से बेटे का जन्म होगा कि बेटी का जन्म होगा।
ऋषियों को लगा कि ये हमारी हंसी बना रहा है। ऋषियों ने श्राप दिया, न इसके उदर से बेटी का जन्म होगा, न बेटे का जन्म होगा। इसके उदर से तुम्हारे यदुकुल का नाश करने वाले एक उलूखल का जन्म होगा। घबराए वापस आए, उग्रसेन महाराज को बताया, भेजा है प्रभास क्षेत्र में, वहां जाकर उसको घिसकर उसकी रज को समंदर में बहा दिया और एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समंदर में फेंक दिया। एक मछली ने उस टुकड़े को खा गई। मछली को जरा नाम के एक व्याध ने पकड़ा, मछली को घर ले गया। मछली को जब उसने काटा तो अंदर से वो टुकड़ा निकला। उसने अपने तीर का अग्रभाग बना लिया। भगवान ने अपनी भी तैयारी कर ली है। बहुत सुंदर सी ये चर्चा है। नव योगेश्वर के संवाद को बताया है, अवतार लीला का कारण बताया है। फिर भगवान अब प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लग गए हैं। उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी की आंखें डबडबाई हुई है। भगवान से पूछते हैं उद्धव कि प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा। भगवान कहते हैं उद्धव बद्रिकाश्रम चले जाओ प्यारे, अब समय हो चला है, अब मैं चल दूंगा यहां से। उद्धव जी रो पड़े हैं। भगवान से कहने लगे प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। भगवान ने कहा उद्धव उस रास्ते कोई साथ नहीं आता, कोई साथ नहीं जाता। उद्धव उस रास्ते से तो अकेले आना पड़ता है और अकेले ही जाना है प्यारे। हम अकेले आए थे और हमको भी अकेले ही जाना है। जब हम जग में आए तो हमारे साथ कोई नहीं आया था। जब हम यहाँ से इस जगत को छोड़कर जाएंगे तब भी हमारे साथ कोई नहीं आने वाला प्यारे। हम अकेले थे, हम अकेले ही रहेंगे, कोई साथ नहीं आता। अरे जिस शरीर जिस परिवार के लिए हमने इतने सारे के सारे छल किए, कपट किए, इतने सब भागा दौड़ी किए, वो परिवार भी हमारे साथ नहीं आता है प्यारे। जिस पत्नी के लिए इतना सब खूब कमा कमा कर लाए, पत्नी को प्रसन्न किया, पर पुत्रों को प्रसन्न किया, जब सांसें छूट जाती है, सांसें टूट जाती है, कोई साथ नहीं आता साहब। हमारे गुजराती में तो एक शब्द है, ए हवे झट काढ़ो काढ़ो काढ़ो, आने काढ़ो, आने ले जाओ। गुजराती में हमारे सौराष्ट्र में कहते हैं पाछा थिया, ये पाछा थिया मतलब फिर से वापस उस और वो चल दिए हैं। जीवन का सत्य यही है साहब, चाहे हम उसका स्वीकार करें या ना करें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। काल कब आएगा अपनी कटार चलाकर चला जाएगा और हम ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। हम ये सोचते हैं हम ये कर ले, हम वो कर ले, कितनी कितनी आशाएं इच्छाएं हम जगाते चलते हैं, करते चलते हैं। ब्रह्म का बाप दशरथ ने सोचा कि कल सुबह में राम का राज्याभिषेक कर दूंगा। राम का राज्याभिषेक तो होते होते रह गया, पर राजा के प्राण भी नहीं रहे। कोई भरोसा नहीं है जीवन का साहब। उस बुदबुदे के भांति जीवन है, जैसे जल के अंदर हम उंगली डाले, जब तक हमारी उंगली जल के अंदर है, स्थान बना हुआ है। जैसे ही उंगली को निकाल लिया, जल अपने आप उस स्थान को पुरीत कर देता है। हम है तब तक जगत है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्यारे। इसलिए जिए तो इस तरह से जिए कि हम हर पल को जिए साहब, हम हर क्षण में जिए, एक एक पल में जिए, पल में जियो साहब।
न क्रोध में जियो, न काम में जियो, न लोभ न द्वेष मत्सर ईर्ष्या कुछ नहीं, इन सब में मत जियो प्यारे, जीना है तो प्रेम में जियो, क्योंकि प्रेम ही एक सनातन सत्य है, प्रेम ही एक शाश्वत सुख है। जैसे भी जीना है पर प्रेम में जियो। उद्धव जी को पादुका दिया है, उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किए हैं, दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन किया है। कितने गुरु हैं? बोले 24 गुरु हैं, 24 गुरुओं का वर्णन किया है। फिर भगवान अपने सभी परिवारजनों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए हैं और प्रभास क्षेत्र में आकर फिर भगवान ने वहां पर आकर अपने पितृओं का पूजन अर्चन किया है और फिर पितृओं का पूजन अर्चन करके अब भगवान वहां सब यादवों को छोड़कर एक वट वृक्ष के नीचे आए हैं। वहां पर वट वृक्ष के उस मूल भाग में अपने मस्तिष्क को टिकाया है, अपनी बाएं श्री चरण के ऊपर दाएं श्री चरण को पधराया और फिर अपने दोनों हाथ को मस्तिष्क के पीछे रखकर आंखें बंद करके अब भगवान वहां विश्राम कर रहे हैं। और वहां क्या हुआ? बोले पता नहीं, यादवों को कहीं से मदिरा मिल गई और यादवों ने मदिरा का पान किया है। देखो तो सही साहब, जगत गुरु है कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिसकी कीर्ति के डंके पूरे विश्व में बजते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग जिसके चरण की धूलि को अपने मस्तक पर लगाते थे, ऐसे भगवान कृष्ण के वंशज कृष्ण के रहते हुए मदिरा का पान कर रहे हैं साहब। कैसे संभव? बोले इन सब प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है, इसका केवल एक ही उत्तर है और वो है कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की ही इच्छा। उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था। मदिरा पान करके उन्होंने अपना आपा खोया, सब एक दूसरे को गालियां देने लग गए, चाचा भतीजे को गाली देने लग गया, बेटा बाप को जो मन में आए कहने लग गया। फिर बोले क्या हुआ? बोले वहां वो जो उस सांब के उदर से निकले हुए उलखल को घिसकर उसको बहा दिया था ना, उसकी रज से एर का नाम की वनस्पति निकल आई थी, जिसके पत्ते तलवार की धार से तीक्ष्ण थे। उन पत्तों को काट काट कर सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग गए। कृष्ण के वंश का खून बहने लग गया। वहां पे वो भूमि रक्त रंजित होने लग गई। यादवों की एकता जिन्होंने बनाए रखी थी, ऐसे यदुकुल के बल दाऊ दादा वहां पर आए और दाऊ दादा ने सबको समझाने का प्रयास किया, कोई माना नहीं। आज दाऊ दादा को भी क्रोध आया और अपना हल लेकर वो भी यादवों का संहार करने लग गए। उस समय यादवा स्थली में चाचा ने भतीजे को मारा है, भतीजे ने चाचा को मारा, भांजे ने मामा को मारा, मामा ने भांजे को मारा, पिता ने पुत्र को मारा है, पुत्र ने पिता को मारा। यह दृश्य देख भगवान कृष्ण का सारथी दारूक घबराया, दौड़कर भगवान के पास आया, आकर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु जल्दी चलिए, आपके सारे बच्चे एक दूसरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मैं आपको द्वारिका ले चलता हूं। भगवान ने कहा, दारूक अब प्यारे द्वारिका जाने का समय नहीं है, अब तो मेरे धाम में जाने का समय है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा दारूक, पर मेरा एक काम करो प्यारे, द्वारिका जाओ और द्वारिका वालों से कह दो 7 दिन के अंदर मैं द्वारिका को समंदर के अंदर डुबो दूंगा। 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर द्वारिका को खाली कर दो। दारूक की आंखें भीग आई, संदेश लेकर चला है। अब भगवान नितांत यहाँ पर अकेले हैं। ऐसा कहा जाता है द्वारिकापुरी के बारे में कि भगवान ने वो सोने की नगरी 100 साल तक रखी है।
अब 100 साल तक ही रखा। देखो कई सारे नगर ऐसे हैं जिनका इतिहास कई सालों पुराना है, कोई 600 साल पुराना, कोई 1000 साल पुराना, पर बनाया जिसने बनाया, अगर उसमें अनासक्ति का भाव है तो वो ही मिटा सकता है साहब। 100 साल में द्वारिका को डुबो दिया। कुंभ मेले में भी तो ऐसे ही होता है। नगरों को आप देखो साहब, क्या हमारे सभी महापुरुष नगर बना, पर जैसे ही 22 मई होगी तो कोई ये जो बना है वो बना थोड़ी रहने देंगे, इसको फिर से समेटेंगे, फिर कहीं जाकर डेरा डालेंगे, है ना। कितने प्यारे प्यारे नगर बनाते हैं लेकिन उसको रखते नहीं है, उसको फिर उठा लेते हैं। क्या नगर बनाया है। कल हम पूज्य भाई श्री के साथ अपने झुना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी के शिविर में गए थे, और क्या नगर है। 86 एकड़ में उन्होंने पूरा नगर बसा दिया है और सब जगह लेकर दिखा रहे थे, क्या सुंदरता। लेकिन 1 महीने के लिए हमारे कारशनी वाले महाराज जी भी 1 महीने के लिए रखेंगे, और हमारा ये मधुर मधुर प्यारा प्यारा सतुआ बाबा जी का शिविर, ये भी तो 1 ही महीने रहने वाला है। क्यों बाबा जी, ऐसे ही होता है ना, हर कुंभ में ऐसे ही होता है। और क्यों बनाते हैं ये नगर को, क्यों बसाते हैं? उनको कुछ नहीं चाहिए प्यारे, इस भाव से बनाते हैं कि साधक यहां पर आवे, साधन भजन करे, भोजन करे। इन संतों की क्या कृपा होती है साहब। हमारे बाबा जी बड़े प्यारे हैं। मैंने फोन से हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा बाबा जी हमारी कथा तो हो जाएंगी, फिर उसके बाद बोले साधक लोग आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उठा पटक हम करते रहेंगे। बनारस वाले हैं ना, बनारसी और व्रजवासी, इनका तोल मोल पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जो बनारसी है और जो ब्रजवासी है, इनको तो ये तो अद्भुत है। बनारस में जितने भी है सारे गुरु ही गुरु है, कोई शिष्य तो है ही नहीं। इसलिए हमारे बनारसी जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं गुरु कहां से तुम, गुरु मेरे लिए जरा पान लेकर आओ। और बनारस का पान तो जगत प्रसिद्ध है, बनारस के घाट जगत प्रसिद्ध है, बनारस की मृत्यु भी जगत प्रसिद्ध है ना। तो भगवान का अंतिम समय है, भगवान के साथ कोई नहीं है। जो रचना है वो रचना सब उन्होंने समंदर में डुबो दी। सोचो तो सही साहब, 16,108 रानी के स्वामी और इतने इतने पुत्र, इतने पौत्र, इतनी समाज में फैली हुई कीर्ति, सोने की नगरी, इन सबको एक पल में छोड़ दिया। कृष्ण जैसा अनासक्त देव और जगत में दूसरा कौन हो सकता। कन्हैया से इसीलिए प्रेम हो जाता है कि वो हमको अनासक्ति का उपदेश देता है साहब। कन्हैया कहता है कि खूब कमाओ, मौज करो, ऐश करो, कोई तुमको मना नहीं है, लेकिन याद रखो जब जाने का समय हो तो सब कुछ छोड़ दो, है ना। हम भी महाकाल बाबा के चरणों में प्रार्थना करें। हमारे यहां महाकुंभ मेले में बैठे हैं, बाबा की शरण में है, आइए बाबा को मनाए। बाबा की ही कृपा से ये यात्रा चल रही है, तो बाबा को थोड़ा सा मना ले। शंभु शरणे पड़ी मांगू खड़ी रे खड़ी, कष्ट काबू दया करी शिव दर्शन। शंभो शरणे पड़ी मांगो
कष्ट खाओ दया करी शिव दर्शन आपो तमे भक्तों ना दुख हरनारा शुभ सौनो सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अड़गती कष्ट आपो हे दया करी शिव दर्शन आपो दया शिव दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन आपो हूँ तो एक पंथी प्रवासी मैं तो अकेला हूँ बाबा। आत्मा छे के उदास फिर भी मेरी आत्मा इतनी उदासी क्यों है बाबा? एकल पंथी प्रवासी छटा आत्मा छे केम उदासी थाक्यो मथी रे मथी कारण મળતું નથી સમજણ आपो દયા કરી શિવ દર્શન આપો હે દયા કરી શિવ દર્શન આપો जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भगवान का अंतिम समय जरा पारती आया है। भगवान के चरणों में उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी में चमक रहे रत्नों को देख हिरण का आभास हुआ है और जरा पारधी ने वो मछली के पेट से निकले हुए तीक्ष्ण धारदार वो लोहे के टुकड़े से बनाए हुए तीर को निकाला है, निशान लिया है और तरकस से उस निकले हुए तीर को लेकर जब उसने छोड़ा, जरा को क्या पता था कि वो तीर कोई हिरण पर नहीं चला रहा, समग्र जगत के प्राण पर वो प्रहार कर रहा है। उसका वो व्याघात समग्र विश्व को हिलाकर रख देगा। भगवान के चरणों को छल्लीन करता हुआ जरा पारधी का वो बाण तीर निकलकर मस्तक के उस पार हो गया, दौड़ता हुआ आया अपने शिकार को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही आते आकर देखा भगवान को, देखा भगवान के शरीर को रक्त रंजीत देखा, रोने लग गया, चरण पकड़ लिए। भगवान ने उसको उठाया, गले लगाया और कहा, जरा तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा एक का उधार रह गया था, वो चुकाना था, अब किसी का बाकी नहीं है, अब मैं अपने धाम जाऊंगा। पर प्रभु मेरे आपके ऊपर तीर चलाया, मेरी क्या गति होगी? भगवान ने कहा, पगले प्यारे मैं तो बाद में वहां आऊंगा, सबसे पहले तुझे भेजूंगा। सोचिए तो सही साहब, ऐसा दयालु और करुणा करने वाला देव इस जगत में दूसरा और कौन हो सकता है? जिसको मारते हैं उनको तो तारते हैं, लेकिन जिनके हाथों से उनकी मृत्यु हुई उनको भी भगवान ने उद्धार किया है।
बड़े ही दयालु और करुणा करने वाले देव है साहब। ऐसे देव को छोड़कर हम कहां जाए? ऐसी करुणा, ऐसी कृपा जगत में और क्या और कहां हो सकती है? कोई झेर पीवड़ाऊ आवे तो ये नहीं अमृत आपे। मैं रोज गुनाह करता हूं और वो रोज बख्श देता है। मैं रोज गुनाह करता हूं और वो रोज बख्श देता है। मैं आदतों से मजबूर हूं और वो रहमतों से मशहूर है। वो रहमतों से मशहूर है। जरा को अपने धाम में भेजा और फिर भगवान कृष्ण भी अपने धाम में गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अपने धाम में गए उससे पूर्व वहां दाऊ दादा यादवों का संहार हो गया। उसके बाद एक भूविवर से शेष का रूप लेकर अपने धाम में गए हैं। बोलिए शेष स्वरूप बलदाव जी महाराज की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा के सामने कलयुग के दोषों का वर्णन बताया है। जरासंध आदि राजाओं के वर्ण संकर वंश का वर्णन किया है। कल्कि का प्रागट्य होगा ये वर्णन किया है। और फिर कहा राजन अब 7वें दिन की संध्या हो रही है। कुछ देर में तक्षक आएगा, आकर तुमको वो दंश देगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन राजन जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अभी भी तुम्हारे मन के अंदर कोई प्रश्न है तो पूछो। तक्षक तब तक नहीं आएगा। देखो साहब, जिसका गुरु समर्थ होना वो काल को भी कह देता है रुक जा, अभी मेरा शिष्य तैयार नहीं हुआ है। इसलिए अगर रहो तो किसी समर्थ के सन्निधि में रहो, जो समर्थ हो, जिसकी सत्ता अनंत ब्रह्मांड तक व्याप्त हो, ऐसे कोई सदगुरु के सन्निधि में रहो। तिनका भी जिनकी आज्ञा के बिना हिलता नहीं है, ऐसे कोई समर्थ सदगुरु की सन्निधि में रहो। પડખું સેવો સાહેબેનું પડખું એની કૃપા એમનેમ નહીં મળે। परीक्षित ने कहा महाराज भगवन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। मैं सिद्ध हुआ, अनुगृहीत हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा का ये भाव देखकर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक पर हाथ पधराया। उठे, जैसे ही उठे पूरी सभा में जय घोष हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अपने हाथ से ही आसन बिछाया था, बिछाया हुआ आसन फिर से अपने बाजू में रखा और भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए आए थे। भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए ही वे वहां से चल दिए। जोगी हे जोगी मत जा, पाऊं परूं मैं तुरी परूं मैं तुरी। मत जा मत जा। सुखदेव जी महाराज का प्रस्थान हुआ। फिर अथर्व विस्तार, पुराण विभाग, पुराणों के लक्षण, भागवत श्रवण फल, मार्कंडेय चरित्र, ये सारी कथा सुनाया है। और अब वहां गंगा के तट पर कोई भी ऋषि मुनि उपस्थित नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा परीक्षित की मृत्यु को नहीं देखना चाहता था। अब वहां पर नितांत अकेले राजा परीक्षित है। जन्मेजय ने बहुत ही पहरा लगा दिया है, लेकिन ब्राह्मणों को बुलाया है राजा के रक्षण के लिए। उसी ब्राह्मण का रूप लेकर परीक्षित आया, तक्षक आया है और तक्षक का स्वरूप लेकर यहाँ राजा परीक्षित ने उठ खड़े हुए, अपने एक पांव पर खड़े हैं
अपने चरण के मूल भाग को दबाया और मूल भाग को दबाकर अपने प्राणों को मूलाधार आदि षड चक्रों को बींधकर अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है। और यहां तक्षक आया, तक्षक ने ब्राह्मण से तक्षक का स्वरूप लिया, प्रकट हुआ और विष की ज्वाला को फेंका है। उससे पहले ही राजा परीक्षित को ब्रह्म में विलीन हो गए थे। ये तो केवल उस ब्राह्मण बालक के श्राप को मिथ्या ना हो जाए, इसलिए विष से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई है, पुष्प वृष्टि करी है और जय घोष हुआ है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। राजा परीक्षित भगवान में विलीन हुए। फिर 12 स्कंद की अनुक्रमणिका बताई है, पुराणों का वर्णन किया है। सत्यम परम धीमहि से हमारी यात्रा का प्रारंभ हुआ था और अब सत्यम परम धीमहि से ही हमारी यात्रा यहाँ विराम ले रही है। आइए विराम के 4 श्लोकों का हम सभी संग मिलकर गायन करें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदंष्ट्रं यो विष्णुरातममुमुचत्। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तन्नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् 18 सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 13 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। आज हमारी ये कथा यहाँ पर विराम ले रही है। मैं वर्तमान महंत महामंडलेश्वर 1008 परम पूज्य श्री संतोष दास जी, हमारे पूज्य सतवा बाबा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और बाबा जी के इस प्रेम अनुग्रह के लिए मेरे पास उनके चरणों में निवेदन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने इतना अनुग्रह करके इस दास को यहाँ पर सतवा बाबा सेवा शिविर में कथा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं के भी हम आभारी है, श्रोताओं को भी हम प्रणाम करते हैं। और सिंहस्थ महाकुंभ पर्व पर इस कथा का हम सभी ने साथ मिलकर आनंद लिया। क्या कहे, पहले दिन हमने निवेदन किया था, हमने तो खुद को छोड़ दिया था। भाई श्री ने ही हम सभी को ये यात्रा कराया। आइए, सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे सभी संगीत वृंद के लिए भी अब तो हमारा बड़ा प्रेम हो गया है, इसलिए अब इनके ये तो अपने ही है। इस भाव से ठाकुर जी आप सभी का स्वास्थ्य शुभ रखे। हमारे
दादा इतने हम सबके वडील भी है और इतने प्यारे वायोलिन भी बजाते हैं, उनके बहुत बहुत आभारी है। हमारे मुकेश भाई, हमारे बिजोई जी और बालकृष्ण भाई का तो कहना ही क्या। धर्मेश भाई भी उतना सुंदर प्यारा गाते हैं और हमारे सहज सरल और भाव से भरे हुए इंद्रजीत भाई, उनके बेंजो के सुरों ने भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया। सबको प्रणाम। महाकाल बाबा के चरणों में प्रणाम, क्षिप्रा मैया के चरणों में प्रणाम, सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम, मेरी विद्या भूमि सांदीपनी मां को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, सबको प्रणाम, विष्णु स्वामी की परंपरा को प्रणाम। आइए जय घोष करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, श्री हरि भगवान की, महाकाल बाबा की, क्षिप्रा मैया की, काल भैरव भगवान की, हर सिद्धि मैया की, सदगुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। बोलना प्रभु की पूजा है, मौन हो जाना प्रभु की प्रतीक्षा। अब हरि की प्रतीक्षा करें। साथ में साउंड वाले को भी बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद। हमारे वीडियो वाले भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी इस पूरी कथा को अपने उसमें लगा लिया, उनको भी बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद। आइए अच्युतम केशवम करके फिर आरती करें। अच्युतम केशवं श्रीराम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवं श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंद लाला वाला। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो लाला वाला। देवकी नंदन दर्शन दे जो, देवकी नंदन दर्शन दे मुख पर मुरली वाला वाला। मुख पर मुरली वाला करा। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंद लाला। मथुरा वासिने मोह पमाड्यो, मथुरा वासिने मोह पमाड्यो। माया सहित पधारा वाला। माया सहित पधारा। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंदलाला। को बुझिन का पो सद्बुद्धि आपो। बुद्धिन का पो सद्बुद्धि आपो। हे हरि नंद लाला वाला। अर्जी दयाला वाला। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार जो नंदलाला वाला। जगतपति ने जीव राज पुकारे। जगतपति ने युवराज पुकारे। वंदे वारम वारा वाला। वंदे वारम। वाला वाला। अगर कपूरे करूं आरती, स्वीकार दो नंद लाला वाला। अगर कपूरे अगर कपूरे अगर कपूरे करूं आरती।
गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं कुण्डलीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणः पुष्पे देवाभिवन्दनं स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् जगनेन जगमय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सचन्द्रशतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयुगेषु पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रार्थयेत सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिवारं नमस्कारां राम समर्पयामि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम रामचंद्र भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री महाकाल महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली कि माँ क्षिप्रा मैया की गोद में महाकालेश्वर भगवान के सानिध्य में सप्तदृषि श्रीमद् भागवत गुरु कृपा अनेक महापुरुषों के चरित्रों के साथ भागवत गंगा में पूज्य व्यास जी महाराज श्री हार्दिक भाई जी ने हम सबको गोता लगवाया। व्यास जी का जो हमेशा संकेत रहता था कि भले मंडप खाली हो लेकिन भाव का मंडप हमारा भरा हुआ है। इसलिए कुंभ में हर जगह भागवत की गंगा बह रही है, रामायण की गंगा बह रही है, लेकिन जिस मंडप में एक भी श्रोता होता है तो उसके हृदय में सारे देवताओं का वास होकर और भागवत का रसपान करते हैं। यही कुंभ की महत्वता है। और उसमें भी हमारे जो सरस्वती माँ की कृपा से संगीत की गोता के साथ भगवान के रस को और रस में डुबोते रहे, इनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ। और यह कथा अनायास, जिसका कोई व्यवस्था नहीं, कोई जिसका हम किसी से ना कह सके, ये तो ठाकुर जी ने ही इस भागवत गंगा को यहाँ लाया और हमारे व्यास जी के हृदय में गुरु जी महाराज जी विराजमान होकर उनने वह प्रेरणा दी। व्यास जी ने हार्दिक हमारे निवेदन को, प्रार्थना को स्वीकार किया। पहली बार जब से हमारे गुरु जी का देहावसान हुआ, ब्रह्मलीन हुए, तब से मैं शिविर का संचालन कर रहा हूँ। पहली बार मेरे कार्यकाल में भागवत जी का पदार्पण हुआ। हम व्यास जी से प्रार्थना करते हैं, व्यास पीठ को से प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो इच्छा फिर विराट रूप में पूज्य गुरुदेव जी के साथ आप और गुरु जी को लाके और जहाँ पे भी बैठे वहाँ गंगा में गोता लगवाइएगा। यही माँ क्षिप्रा मैया और महाकालेश्वर भगवान और हमारे संगीत के सभी हमारे हृदय सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी हमारे संकल्प के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिएगा। जय सिया राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे
सके अनाथ सके प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार समरथ अगम पूरन हे समरथ अगम